Hello students, so today we are going to start our chapter number 2, phrase and clause. तो ये भी किसके पार्ट है? ये सेंटेंस के पार्ट है। तो अपन आप सीखेंगे phrase और clause में डिफरेंस क्या होता है और दोनों भी क्या होता है। सबसे पहले phrase. A phrase is a group of words that does not contain a subject or a verb that complement each other. तो phrase क्या होता है? Group of words. वो हमें थोड़ा सा बता पाता है, यानी कुछ तो समझ आएगा, हमें हल्का सा मीनिंग देगा पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अगर कंप्लीट मीनिंग देंगे तो वो सेंटेंस ही बन जाएगा। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता पर कुछ कुछ मीनिंग जरूर देता है, पर ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट होता और ना ही कोई वर्ब होती। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। जैसे इन द वेस्ट, तो हमें क्या पता चला है? यानी वेस्ट में है, पर क्या है? यानी इनकम्प्लीट है पर कुछ कुछ तो पता चल रहा है। ब्लू आइज, ब्लू आइज है यानी नीली आंखें, किसकी है ये नहीं पता, तो कुछ कुछ पता चल रहा है। इन द ऑफिस, पर क्या है? ऑफिस में पार्टी है, कोई लोग हैं। इन द ऑफिस यानी ऑफिस में। एट द 11th hour, तो ये सारे क्या है? फ्रेजेस है, यानी कुछ कुछ हमें बता रहे हैं पर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। तो यही सारे क्या है? हमारे फ्रेजेस। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, इनको हम किस में करते हैं? अगर हम किसी सेंटेंस में जोड़ देते हैं तो ये किसका पार्ट यानी सेंटेंस का पार्ट बन जाते हैं। ऐसे आई एम मीटिंग इन द ऑफिस, मैं उससे मिलूंगा ऑफिस में। शी सॉ अ गर्ल विद ब्लू आइज, उसने लड़की देखी जिसकी ब्लू आइज थी। अली जॉइन द टीम एट द 11th hour, एट द 11th hour यानी बिल्कुल एंड टाइम पर, तो उसने मीटिंग बिल्कुल आखिरी टाइम पर अटेंड करी, मतलब ज्वाइन करी, बिल्कुल आखिरी टाइम पर आया था जब टाइम फिनिश होने वाला। तो देखो ये अलग से भी है पर हम उनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता ना ही कोई वर्ब होती। देखो फाइनाइट वर्ब्स मीन्स अ वर्ब व्हिच हैज अ टेंस। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें टेंस होता है। आई गो देयर एवरी डे, मैं हर रोज वहां जाता हूँ। गो इज अ फाइनाइट वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सीता रोट अ लेटर, अब रोट इज अ फाइनाइट वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो वो रोट, ये क्या है? टेंस। जिसमें टेंस होगा, जिस वर्ब में टेंस होगा वो फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे दे हैव रिटन लेटर्स, तो हैव रिटन इज अ फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मींस अ वर्ब व्हिच हैज नो टेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होगी जिसमें कोई भी टेंस नहीं होगा, और ये हमारे 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला इंफिनिटिव, सेकंड जिरेंड और थर्ड पार्टिसिपल। तो देखो ये दोनों तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो इंफिनिटिव की होती है टू वाली पहचान और जिरेंड की होती है आईएनजी वाली, और दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। और आज हम एक और पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। तो जो फ्रेजेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्रेजेस होते हैं 5 टाइप्स के। सबसे पहला है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या क्या होता है? जो नाउन वाला काम करेगा। पर फ्रेज लग गया तो नाउन में सिंगल वर्ड है, और नाउन फ्रेज लगते ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन वाला काम करेंगे। देखो द बुक्स इन दिस लिस्ट आर वेरी गुड, तो जो इस लिस्ट की बुक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो द बुक्स, द बॉय, ये क्या है? नाउन फ्रेज। अगर सिंगल बॉय या बुक होता तो वो नाउन होता, पर द लग गया यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये यहाँ पे नाउन फ्रेज यानी नाउन वाला काम कर रहा है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? जो एडजेक्टिव वाला काम करेगा किसी सेंटेंस में, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज वर्ड लगते ही समझ जाना इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, यानी वर्ड्स का ग्रुप। माय फादर इज अ मैन, मेरे फादर एक ऐसे इंसान है विद ग्रेट नॉलेज, यानी उनके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो इंटेलिजेंट वर्ड लगता तो वो एडजेक्टिव होता, पर विद ग्रेट नॉलेज यानी बहुत सारी नॉलेज, नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमें क्या पहचानना है? जो एडजेक्टिव वाला यानी किसी को क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ही गेव मी अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो फुल ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव फ्रेज। फिर वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या होगा? जो वर्ब वाला काम करेगा, और ये किसके साथ आते हैं? मेन वर्ब हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, यानी जो मेन वर्ब से पहले इज, एम, आर, वाज वर्ड लग जाता है उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ही इज ईटिंग एन एप्पल, इज ईटिंग, माय मदर हैज बीन वर्किंग ऑल डे, तो ये क्या है? ये ईटिंग एन एप्पल, हैज बीन वर्किंग, ये सारे ही क्या है? कौन से फ्रेज हुए? वर्ब फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब वाला काम कर रहे हैं। फिर एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी एडजेक्टिव या फिर
दूसरे ही एडवर्ब को और ज्यादा क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब वाला काम करेगा। माई अंकल लिव्ड इन कश्मीर वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक टाइम पे वो कहाँ रहते थे, कश्मीर में रहते थे। ही रिटर्न इन अ शॉर्ट वर्ड, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हुए, एडवर्ब फ्रेज। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी जो जगह बताए। शी लुक्ड अंडर द टेबल, उसने टेबल के नीचे देखा। द मैन इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, जो लोग बाग हैं वो बहुत ही तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं। फिर आता है हमारा क्लॉज। हमने अभी तक फ्रेज पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, उसको अच्छे से समझा। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी कुछ कुछ मीनिंग देता है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं। So clause is a group of words that may form a part of a sentence and contains a subject, a predicate and a verb. तो इसलिए कैसे अलग हुआ, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा और वर्ब भी होगी, जो कि हमारे फ्रेज में नहीं होगी। बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही जो बहुत बड़ा सा सेंटेंस है उसका ये पार्ट होता है। जैसे आई थिंक दैट यू आर राइट, तो यू आर राइट, फिर अगर इसको सेंटेंस रह गया तो आई थिंक दैट, मैं मुझे लगता है कि तुम सही हो। तो यहाँ पे यू क्या हुआ, सब्जेक्ट आर, और राइट क्या हुआ, यहाँ पे यू आर राइट, तुम सही हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी हुआ, प्रेडिकेट भी हुआ और ऑब्जेक्ट भी हुआ। आई लॉस्ट अ बुक विच हैज अ ग्रीन कवर, मैंने वो बुक खो दी जिसका कवर कैसा था, ग्रीन कवर का। तो ये क्या होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वर्ब भी होती है, और जो फ्रेजेस हैं उसमें नहीं होती। तो देखो अब हम डिफरेंस देखेंगे फ्रेज में और क्लॉज में। तो डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, प्रेडिकेट भी नहीं होता, पर इसमें दोनों होते हैं। डज नॉट हैव अ वर्ब एक्सेप्ट इन अ वर्ब फ्रेज, इसमें वर्ब नहीं होती, सिर्फ अब जब कौन सा होगा, वर्ब फ्रेज होगा तो उसमें ही वर्ब होगी, बाकी उसमें वर्ब नहीं होती। इसमें कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम एक वर्ब जरूर होगी। डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता और ये कंप्लीट सेंस देता है। तो यही डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लॉज में। तो देखो द रेड फोर्ट, तो ये क्या है, रेड फोर्ट एक फ्रेज है, कुछ नहीं पता चल रहा। द स्टूडेंट्स विजिटेड द रेड फोर्ट, जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पहुंचे, रेड फोर्ट में पहुंचे। ये क्या है, यहाँ पे क्लॉज। इन दोनों से आपको समझ आया होगा फ्रेज और क्लॉज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। I was in need. I was in need. The Qutub Minar. The president visited the White House. Amrita's Pink Court. तो ये दोनों को हमें क्या दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो ये सब आपको देखना जैसे एग्जांपल दिया गया। फिर क्लॉजेस के टाइप्स, तो क्लॉजेस दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। इसमें फाइनाइट वर्ब होती है और ये पूरा कंप्लीट सेंस देता है। जैसे माय मदर डिसाइडेड दैट आई शुड गो फॉर हायर स्टडी, मेरी मदर ने डिसाइड किया कि मुझे आगे जाना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए, यानी हायर स्टडीज के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए। इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट मेक्स सेंस ओनली व्हेन अटैच्ड विद मेन क्लॉज, उसका अकेले का कुछ मीनिंग नहीं होगा, पर अगर उसको अटैच किया जाए मेन क्लॉज के साथ तो उसका मीनिंग होगा। जैसे वॉट एवर दे डिसाइड आई विल एग्री टू इट, यानी जो भी वो सोचेंगे मैं उससे एग्री करूंगा। तो ये मेन क्लॉज हुआ और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, यानी ये क्या है, अगर इनको इसके साथ जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा। द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द अबव एग्जांपल डज नॉट मेक सेंटेंस विदाउट द मेन क्लॉज, यानी अगर हम उसको खाली यूज करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, पर अगर इसके साथ लगाएंगे तो इसका सेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका सेकेंड क्लॉज। फिर जो सबऑर्डिनेट है उनको भी और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये भी वही क्लॉज है, यानी किसी सेंटेंस में होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, वर्ब होगी, पर ये क्या होगा, जो जो इनके आगे नाउन लग गए इनका वो काम होगा। जैसे नाउन फ्रेज था नाउन वाला काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज था एडजेक्टिव वाला काम करेगा, तो जो एडजेक्टिव नाउन है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो भी एडजेक्टिव वाला काम करेगा। सबसे पहले नाउन क्लॉज, a dependent clause that functions as a noun in a sentence, तो जो नाउन वाला काम करे उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। इट परफॉर्म सेम फंक्शन लाइक अ नाउन, यानी वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं नाउन वाला। He knows that he will pass the test, उसे पता है कि वो टेस्ट को पास कर लेंगे।
The group of words that he will pass the test contains a subject and a predicate of its own. यानी इसका खुद का सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. It is therefore a clause. तो ये क्या हुआ? एक क्लॉज हुआ. This clause is the object of the verb knows. और यहाँ पर क्या हुई? जो नो है ये यहाँ पे verb नो. सब कुछ आ गया इसमें, नाउन वाला भी काम कर हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोला? नॉन क्लोज. तो हमें बस पहचानना है कि वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है. एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव आएगा, किसी को क्वालिफाई कर रहा है दूसरे एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा. और या तो नाउन फ्रेज वाला काम कर रहा है या फिर नाउन वाला तो नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लॉज हो जाएगा. ऐसे हम पहचानते हैं. So that he is an honest man is accepted by all. The fact that she is talented is undeniable. तो ये सारी क्या है? नाउन क्लॉज के लिए हमें एग्जाम्पल दिए गए. फिर आता है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? A dependent clause that function as an adjective in a sentence. जो एडजेक्टिव वाला काम करेगा किसी सेंटेंस में उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे. Words like adjective in a sentence and modify a noun or a pronoun. तो किसी नाउन या प्रनाउन को और ज्यादा मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में हमें और ज्यादा बताएगा. The car which has red color is mine. यानी जो कार है वो रेड कलर की, वो मेरी है. Group of words which has a red color, यानी जिसका रेड कलर है वो मेरी है. The car is mine which has a red color, जिसका रेड कलर है वो मेरी है. तो ये किसी क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव वाला काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसी को हमें पढ़ना है और इनमें वो फाइंड आउट करना है. फिर आता है एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? एडवर्ब वाला काम करेगा किसी सेंटेंस में, उसे हम एडवर्ब क्लॉज बोल देंगे. जैसे आई राइट वेयर नो वन डेयर्स टू गो. जहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती मैं वहां जाता हूँ. तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेयर नो वन डेयर्स टू गो मॉडिफाइज द वर्ब वेंट. इवेंट को मॉडिफाई कर रही है, किसी एडवर्ब का काम कर रही है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ क्लॉज बोलेंगे. द स्टोरी एंडेड एज आई हैड इमेजिन. जैसा मैंने सोचा था वैसे ही स्टोरी एंड हुई. तो ये सारे क्या है? इसी के एग्जाम्पल्स है. द बेबी क्राइड व्हेन इट सॉ अ कैट. तो बच्चा रोने लगता है जैसे ही वो कैट को देखने लगता है. अब जो एडवर्ब क्लॉज है उसके भी सब टाइप्स हैं. ये कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप्स के. सबसे पहला टाइम, यानी जो टाइम बताए, जैसे when, after, before, until, while. मोनिका was reading while Tom was writing. तो मोनिका रीड कर रही है बल्कि जो टॉम है वो लिख रहा है. ठीक है. प्ले आफ्टर द क्लास इज ओवर. जब क्लास खत्म हो जाएगी वो खेलेंगे. वी अराइव फॉर द फंक्शन बिफोर इट बिगिन. जब फंक्शन स्टार्ट होता है उससे भी पहले वहां पे पहुंच गए. तो जो हमें टाइम बताए वो आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो हमें जगह बताए कि वेयर, वेयर एवर, द विंड ब्लोज वेयर इट लाइक्स. हवा जहाँ चाहती है वहाँ चल सकती है, वो वैसे वेयर एवर ही लाइक. तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो. शी वॉन्ट अक्रॉस द स्ट्रीट. तो उसने क्या करी? स्ट्रीट को क्रॉस किया. तो शीप वेंट वेयर एवर द शेपर्ड वेंट. तो जहाँ जहाँ शेपर्ड जाता है वहीं वहीं शीप भी जाती है. तो ये हमें जगह बता रहे हैं, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस. फिर आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यानी जब हमें रीजन पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बोलते हैं कि मैं आज नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं कहीं गया था. जब भी हम पर्टिकुलर रीजन लेंगे, जैसे बिकॉज, सिंस, दैट, फॉर. वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक सिंस इट इज अ हॉलिडे टू गो. तो कल छुट्टी है तो हमने डिसाइड किया है कि हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे. The woman works hard because she was several bills to pay. तो जो women है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है. क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा बिल्स देने पड़ते हैं. I cannot forgive you for you have hurt me. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने बहुत दुख पहुंचा है. तो ये क्या है? रीजन बता रहे हैं. तो ये क्या होगा? रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी किसी काम को करने का क्या कारण है, पर्पस क्या है. So that, in order, that, list. तो ये सारे ही वर्ड्स इसकी पहचान है. आई रोट इन द डायरी सो दैट वुड नॉट फॉरगेट इट. मैं सब चीजों को डायरी में लिख लेता हूँ ताकि मैं उस चीज को ना भूलूं. वी केप्ट द डोर ओपन सो दैट फ्रेश एयर कुड एंटर द रूम. हम जो अपना डोर है वो ओपन रखते हैं ताकि जो फ्रेश एयर है वो रूम में एंटर कर सके. तो हम क्या कर रहे हैं? पर्पस बता रहे हैं, यानी ये हमने काम क्यों करा हुआ है. फिर रिजल्ट, यानी किसी काम का आउटकम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है. तो so that, such that. The subways were such a mess that people hated
टू राइड देम। तो सबवेज होता है, इतने ज्यादा मस्त होता है कि जो पीपल करते हैं हेट करते हैं वहाँ पे राइड करना। द पेंटिंग वॉज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लाइक्ड इट। पेंटिंग ये ज्यादा सुंदर है कि सबको अच्छी लग रही है। तो ये क्या है, रिजल्ट, यानी किसी काम को करने का आउटकम क्या होता है। फिर मैनर, किसी काम को करने का तरीका। ही क्राइज एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे रो रहा है जैसे कि पागल है। द बेबी क्राइज लाइक अ मदर डज, वो ऐसे रो रहा है बच्चा जैसे उसकी मम्मी, यानी मम्मी की तरह वो बेबी रो रहा है। तो ये क्या है, मैनर, यानी कोई काम किसकी तरह हो रहा है, मम्मी की तरह हो रहा है, पापा की तरह हो रहा है। द बॉयज वॉन्ट अबाउट जस्ट एज दे प्लीज्ड। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, अब कंडीशन लग गई, यानी अगर तुम्हें आना पड़ेगा अगर तुम ये करोगे। तो अनलेस या फिर इफ वाले इसके वर्ड्स होते हैं। यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, तुम्हें जाना होगा चाहे तुम उससे सुनो या ना सुनो। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर हार्ड वर्क करोगे तुम पास हो जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। फिर क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, यानी जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, तो देन यानी उससे अच्छा, ब्रेवर देन, तो एज यानी एज लाइक एज मच एज, तो ये वाले वर्ड्स कंपेयर करने के लिए। शी इज ओल्डर देन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा ओल्डर है। ओल्डर देन आ गया। फिर एज वाला, द स्टूडेंट्स आर एज क्लेवर एज द टीचर्स आर, बच्चे भी उतने ही क्लेवर हैं जितने की उनकी टीचर। एज वाले और जो देन वाले होते हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, इट ऑलवेज बिगिंस विद दो, ऑल्दो, इवन, इन वर्ड से ये हमेशा स्टार्ट होता है। दो आई एम पोअर आई एम ऑनेस्ट, भले ही मैं क्या हूँ गरीब हूँ पर मैं ईमानदार। इवन इफ इट रेन्स आई विल कम, अगर बारिश भी होगी तब भी मैं आऊंगा। तो इवन इफ, दो, ऑल्दो इन वर्ड से स्टार्ट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेशन। और इसी के साथ जो हमारे क्लॉजेस हैं उसके सारे एडवर्ब क्लॉज के भी टाइप्स खत्म होते हैं, और ये पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। क्या पढ़ा हमने, फ्रेजेस पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, फिर क्लॉजेस पढ़े और उसके भी सारे पार्ट्स पढ़े, और उनके भी सब पार्ट सारे पढ़े। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।